हिंदुस्तान का हर मुसलमान हमारा भाई है, मगर हिंदुस्तान का हिंदू हमारा भाई नहीं है। तुम कहोगे मौलाना क्या बोल रहे हैं, सुनो, हिंदुस्तान का हिंदू हमारा भाई नहीं है, हमारी जान है। और आज भी हम हिंदुस्तान में सुख शांति से रह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आज भी हिंदुस्तान का हिंदू हमसे मोहब्बत करता है कि भाई मुसलमानों का देश तो अलहदा जो बना था पाकिस्तान, वो तो मुस्लिम के नाम पर बना था। तो अगर हिंदू चाहते वो भी तो भाई हिंदू के नाम पर बना सकते थे। लेकिन यहाँ पर आप देख ले कि हर एक बंदा, हर किस्म का बंदा भाई बसा हुआ है। इमाम हुसैन जो है वो फंस गए थे ना उधर करबला में फंसे हुए थे। उस वक्त जब जंग शुरू होने से पहले उन्होंने चिट्ठियां लिखी थी ब्राह्मण को। इंडिया में उन्होंने चिट्ठियां लिखी थी और ये पहुंचते पहुंचते इनको देर हो गई। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रिएक्ट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो उसका टाइटल है भाई एक मौलवी ने क्यों कहा मुसलमानों को भाई कि हिंदुओं के पैर धोकर पियो। तो इसका रीज़न क्या है। और भाई हमारे इंडिया में भाई मौलवी को आप लोगों को पता है कि बड़ी तीखी मतलब बोलते हैं, लेकिन ये भाई ये मौलवी ने क्यों बोला भाई कि हिंदुओं के पैर धोकर पियो। तो देखते हैं आज का वीडियो और आई होप सो भाई वीडियो में मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो का भाई टाइटल यार मौलवी ऐसा कैसे बोल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। मुसलमानों अपनी किस्मतों पर नाज करो, के संभल वालों अपनी किस्मतों पर नाज करो कि अल्लाह ने तुम्हें हिंदुस्तान में पैदा किया। यह वो मुल्क है जहां इमाम हुसैन ने आने की तमन्ना की। यह वो पवित्र धरती है जहां ख्वाजा ने अपना कदम रखा। और याद रखो, जो हिंदुस्तान का गद्दार है वो मजहब इस्लाम का भी गद्दार है। मैं सलाम करता हूं हिंदुस्तान के हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर कि जिनकी वजह से हम जैसे हुसैनी मुसलमान जिक्र हुसैन कर पाते हैं। इतनी आजादी जिक्र हुसैन की किसी मुस्लिम ममालिक में भी नहीं है। हिंदुस्तान के हिंदुओं की वफादारी सुनो, ये बताते नहीं है हमारे मौलवी, बताना चाहिए। कुरान कहता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से चुकाओ। आज हिंदुस्तान के हर मुसलमान पर हमारे हिंदुओं का एहसान है। एहसान है हिंदू भाइयों का कि हम अमन से शांति से हिंदुस्तान जी रहे हैं। तारीख है हिंदुओं की वफादारी की कि ये हिंदू कौम हमेशा वफादार रही, अहले बैत से वफादार रही। तुम्हें मालूम है हिंदुओं में जो सबसे बड़ा कास्ट है हमारे ब्राह्मण भाइयों का, ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों में खुसूसी कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। पता है हुसैनी ब्राह्मण की हिस्ट्री? जाकर पूछना किसी हुसैनी ब्राह्मण से। मेरे पास उनकी डॉक्यूमेंट्री क्लिप मौजूद है। एक हुसैनी ब्राह्मण ने मुझे अपनी तारीख सुनाई और वो वीडियो में यूट्यूब में भी मौजूद है, सोशल मीडिया में भी मौजूद है। ये दत्त, ये छिब्बर, ये जो कास्ट है ब्राह्मणों में, ये खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। पता है वजह क्या है? कुछ लोग जो आजकल बोलते हैं शब्बीर वारसी हिंदुओं की बड़ी तारीफ करते हैं। क्यों तारीफ ना करूं, वो हमारे भाई हैं। और याद रखना, आज एक जुमला दे रहा हूं, हिंदुस्तान का हर मुसलमान हमारा भाई है, मगर हिंदुस्तान का हिंदू हमारा भाई नहीं है। तुम कहोगे मौलाना क्या बोल रहे हैं, सुनो, हिंदुस्तान का हिंदू हमारा भाई नहीं है, हमारी जान है, हमारी जान है। वो हिंदुस्तान का हर सेकुलर हिंदू, हर हिंदू
जान है, ये वफादार कौम है। ये जो आज बोला जाता है ना, कुछ लोग हमारे बीच में हमारे मुसलमान नौजवानों को जरा वरगलाने के लिए ये बात कहते हैं, हम तो आजादी के बाद 1947 के बाद बाई चॉइस रुक गए। बाई चॉइस नहीं रुके, ये कहो कि तुम्हें हिंदुओं ने रुकने दिया। इसलिए कि जब 1947 के बाद हिंदुस्तान डिवाइड हुआ तो पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क बन चुका था डिवाइड होकर। अगर उस वक्त हमारा हिंदुस्तान का हिंदू चाहता तो हिंदुस्तान को भी हिंदू मुल्क बना सकता था, मगर हिंदुस्तान आज भी सेकुलर मुल्क है। ये एहसान है उन हिंदुओं का। और कुरान कहता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से चुकाओ। तो आज अगर हिंदुस्तान में कोई भी मौलवी, कोई भी मुस्लिम लीडर अगर हिंदुओं के खिलाफ बोलता है तो कुरान के मुताबिक वो एहसान फरामोश है, वो एहसान फरामोश है। ये वो हिंदू है कि जिसने ख्वाजा को देखकर कलमा पढ़ लिया। भैया आज मेरे जैसा कोई मुसलमान, कोई मौलवी अगर संभल के मोड़ पर निकल जाए तो मुझे देखकर 90 लोग कलमा नहीं पढ़ेंगे। हालांकि आज हमारे पास हर फैसिलिटी मौजूद है, हमारे पास मस्जिद भी है, मदरसा भी है, खानका भी है, मौलवी भी है, दारुल इफ्ता भी है, मुफ्ती भी है। ये अल्लाह जाने लाइन कटा है या काट दिया गया है? अरे भाई, जो हुसैन का गला काट सकते हैं वो लाइन नहीं काट सकते हैं। जो मुनाफिक हुसैन का सर काट सकता है वो अगर लाइन काट दे तो हैरत की बात क्या है। आज के हिंदुस्तान में हर फैसिलिटी मौजूद, यहां मस्जिद भी मौजूद है, मदरसा भी मौजूद है, दारुल इफ्ता भी मौजूद है, मौलवी भी है, मुफ्ती भी है। पर मेरे जैसा मुसलमान अगर बीच चौराहे पर खड़ा हो जाए, मेरे जैसा मौलवी, तो मुझे देखकर 90 लोग कलमा नहीं पढ़ेंगे। जरा उस जमाने को याद करो जब हिंदुस्तान में ना मस्जिद थी, ना मदरसा था, ना मौलवी थे, ना मुफ्ती था, ना इफ्ता था, मगर ख्वाजा को देखकर 90 नहीं 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा। तो वो 90 लाख कौन थे? वो हिंदू तो थे। 90 लाख हिंदू ही थे ना जिन्होंने कलमा पढ़ा। तो जरा सोचो कि जो 90 लाख हिंदू ख्वाजा के दीवाने हो सकते हैं, आज क्यों उनमें से कुछ लोग तुम्हारे दुश्मन बन बैठे हैं? इसकी वजह खुद तुम हो, तुम्हारे मौलवी हैं। इसलिए कि तुम्हारा मौलवी जब मिंबर पर स्टेज पर आता है तो सिर्फ अपने बाप का जिक्र करता है, बादशाहों का जिक्र करता है, अकबर और बाबर का जिक्र करता है, हुसैन का जिक्र नहीं करता। अगर हुसैन का जिक्र करता तो जो हिंदू कल दीवाने थे वो आज भी दीवाने होते। और आज भी हम हिंदुस्तान में सुख शांति से रह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आज भी हिंदुस्तान का हिंदू हमसे मोहब्बत करता है, हमें चाहता है। मगर आज जो कुछ लोग दूसरी कौमों से हमसे नफरत करते हैं, उसका सबब हमारी करतूतें हैं, हमारी खराब हरकतें हैं। वो देखते हैं कि ये तो वो मुसलमान हैं कि जिनके मौलवी एक दूसरे को ही काफिर कहते हैं। तवज्जो है ना? शिया ने कहा सुन्नी काफिर, सुन्नी ने कहा वहाबी काफिर, वहाबी ने कहा बरेलवी काफिर, बरेलवी ने कहा देवबंदी काफिर, देवबंदी ने कहा हनफी काफिर, हनफी ने कहा मालिकी काफिर, मालिकी ने कहा रज़वी काफिर। हर मुसलमान एक दूसरे को काफिर कह रहा है। एक काफिर ही है जो हमें मुसलमान कह रहा है? तो आज वो देख रहे हैं ना हमारे गैर मुस्लिम
नॉन मुस्लिम भाई कि ये तो वो मुसलमान हैं जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को काफिर कहते हैं। तो जब ये अपनों से इतनी नफरत करते हैं तो अल्लाह जाने हमसे कितनी नफरत करते होंगे। आज सही बता रहा हूं कि हिंदुस्तान में चूंकि हुकूमत हिंदुओं की है, इसलिए हम जिक्र हुसैन करते हैं, नबी और आले नबी का जिक्र करते हैं। वरना तारीख पढ़ लो, तारीख बनी उमैया की तारीख, बनी अब्बास की तारीख, मुसलमान बादशाहों की तारीख पढ़ लो। अली के चाहने वालों का सर काट दिया गया, अली के इश्क के जुर्म में सूली चढ़ा दिया गया। ये तो हिंदुस्तान में मौलवी का जोर नहीं चलता है, इसलिए जानता है कि ज्यादा जोर चलाएंगे तो यहाँ का हिंदू सही से पिटाई करेगा, इसलिए कि वो भी हुसैनी है। ये जो बोलता है ना पड़ोसी से एक वीडियो वायरल हो रही है, वो हिंदुस्तान में वो जंग होगी। मैं भी कहता हूं जंग होगी, मगर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जंग नहीं होगी, हुसैनियों और यजीदियों के दरमियान जंग होगी। अगर जंग होगी तो जालिम और मजलूम के खिलाफ, जुल्म और इंसाफ के खिलाफ। वरना यहां का हिंदू तो हमारा हुसैनी है। जाकर देखो, बांदा इलाहाबाद के से पहले सरजमीन पड़ती है, हमारे हिंदू भाइयों ने हुसैन का इमाम बारगाह बनाया है, और उनके मुताबिक वो कहते हैं कि हमने तो इमाम हुसैन की मंदिर बनाई है? हर साल वो आग में चलते हैं, आग में। हमारे हिंदू भाई बांदा के आग में चलते हैं। अच्छा, आग का काम क्या है? आग का काम है जलाना, और आग की फितरत है, आदत नहीं फितरत है। आग की फितरत है जलाना, मगर वो सैकड़ों सालों से हमारे हिंदू भाई आग पे चल रहे हैं, उन्हें आग नहीं जलाती। मैंने कहा मेरे हिंदू भाइयों, मेरे ब्राह्मण भाइयों, अरे आग की फितरत जलाना है, मगर आग आपको क्यों नहीं जलाती? आप आग पर चलते हैं, आग नहीं जलाती। मेरा हिंदू भाई जवाब देने लगा, इसलिए कि आग पे चलते चलते हम या हुसैन कहते हैं। तू खुद को मुसलमान कहता है? जा पैर धो के ऐसे हिंदुओं का, इनके पैर धोकर पानी पी कि जो हुसैन का नाम लेकर आग पे चल जाते हैं। ये भी जानते हैं कि हुसैन वालों को आग जला नहीं सकती है? ये भी जानते हैं। पास बाम मिल गए काबे को सनम खानों से। ये मेरा नहीं, जाओ इकबाल से कहना है। पास बा मिल गए काबे को सनम खानों से। अभी मैं गालिबन और बिल्कुल भाई एक ना बात भाई बोल रहा हूँ कि मौलवी साहब ने बोली है कि भाई मुसलमानों का देश तो अलहदा जो बना था पाकिस्तान, वो तो मुस्लिम के नाम पर बना था। तो अगर हिंदू चाहते वो भी तो भाई हिंदू के नाम पर बना सकते थे। लेकिन यहाँ पर आप देख ले कि हर एक बंदा, हर किस्म का बंदा भाई बसा हुआ है। ये चीजें देख ले कि वो किस तरह भाई रह रहे हैं अपना मिलजुल कर। ये चीजें देख ले भाई, कमाल के मौलाना साहब हैं काफी। अगर इसकी और कोई यार भाई अगर कोई वीडियो दे देना तो यार इसको हम जो है ना वो डेली बेस के ऊपर कोशिश करें कि सुने यार। बहुत प्यारा, प्यारी बातें भाई उन्होंने की है। अच्छा, मुझे लगता है कि वहाँ पे इंडिया में ये सुन्नी शिया वाला सीन इतना नहीं है जितना हम देखते हैं। बहुत ज्यादा इधर तो लड़ने पे मतलब बहुत मुझे लगता, क्योंकि अभी तक हमारी नजर से कोई ऐसी चीज गुजरी नहीं तो कोई ना कहीं तो हम सुन ही सकते थे ना कि भाई इंडिया में, हालांकि तो देखो ना ये इंडिया के शिये लोग हैं ना। और मैंने तो पिछले दिन जो वीडियो बनाई थी, मुझे तो तब
पता चला था कि उधर शिया लोग भी रहते हैं। हाँ, और इतना प्यार है भाई उनका आपस में, देख ले कि वो सामने हर भाई चीज उनकी आके एक बात बहुत पसंद आई कि जो है ना, हम जो मतलब मुसलमान हैं, हम ही एक दूसरे को काफिर बोलते हैं। शिया सुन्नी को कह रहा है, सुन्नी शिया को कह रहा है, वो बरेलवी को कह रहा है, मतलब जो हमारे इधर फिरके भाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम एक दूसरे को जो है ना वो जरूर, हमने बल्कि मस्जिदों के बाहर लगाया हुआ है कि फलां का जो है ना इधर दाखिला ममनू है, तो मतलब इस तरह के सीन बने हुए हैं। पहले भी मेरे ख्याल में एक ऐसी वीडियो देखी थी जिसमें ना ये हुसैनी ब्राह्मण ना, मैं सुना था कि हुसैनी ब्राह्मण, वो ये हुसैनी ब्राह्मण किसको बोलते हैं, जब इमाम हुसैन जो है वो फंस गए थे ना उधर करबला में फंसे हुए थे, उस वक्त जब जंग शुरू होने से पहले उन्होंने चिट्ठियां लिखी थी ब्राह्मण को। इंडिया में उन्होंने चिट्ठियां लिखी थी और ये पहुंचते पहुंचते इनको देर हो गई। यहाँ सेना लेकर जाते हैं, जहाँ सेना, ये उन्होंने हेल्प मांगी थी कि हमारी हेल्प करो, हमारी जंग हो रही है इधर। तो ये जब गए थे तब से पहले वो हो चुकी थी, वो शहीद हो चुके थे और ये उधर ही रुके रहे। बाद में ये उनका बदला लेकर वापस आए। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये भाई लेकिन देखो हमें आज तक ऐसा कुछ ऐसा यकीन माने ऐसा कभी किसी मुसलमान को इधर आने की। हाँ बताओ, देखना मजबूरी थी जब वहाँ मतलब कोई वहाँ एग्रीमेंट करना ही नहीं चाहता था उनके साथ। एग्रीमेंट तभी यजीद था ना भाई साहब, वो जालिम आदमी था, वो हर हाल में ताकत के जोर पर अपनी हर शर्त मनवाना चाहता था और इमाम हुसैन मानना नहीं चाहते थे। तो इस बात की तो जंग हुई। वो मतलब भाई गलत तरीके पर चलता था ना, जालिम था, अपनी मर्जी से जबरन गलत तरीके अडॉप्ट करना चाहता था। तो आज भी तो वही कुछ हो रहा है दुनिया में। तो देख लो, ये यजीदी हैं जो हमारे हुक्मरान हैं, ये हुसैनी कब से हुए भाई? तो भाई साहब ये जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है वो यजीदी ही है। सही बात है, उसमें और यजीद में फर्क कोई फर्क नहीं। यजीद का क्या काम था? अब जुल्म करना लोगों के ऊपर। तो आज ये जो कर रहे हैं हमारे आप जनता के ऊपर जुल्म नहीं कर रहे, कोई फर्क नहीं जी। और जो मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी बातें की भाई, कि मन खुश हुआ, यकीन माने शुक्र अदा करना चाहिए। जिस तरह देख लें पार्टीशन हुआ, अगर वो चाहते तो वो निकाल सकते थे, मार के भी निकाल सकते थे, इसमें जिस तरह इन्होंने निकाल दिया। 1-2% रह गए थे। और देख रहे उधर कितने इतने पाकिस्तान के अंदर मुसलमान, इतने हिंदुस्तान के नहीं, वो वहां रहे कि उन्होंने रहने दिया यार, वो मुसलमान वहां रहे कि उन्होंने रहने दिया। अगर वो ना रहने देते तो भाई मजबूरन उन्होंने नकल मकानी करनी पड़ती वहां से। फैंटास्टिक यार, क्लैपिंग करनी चाहिए। मेरा मन नहीं था कि वीडियो खत्म हो, सुन के दिल खुश हो गया। ऐसे मौलाना हर जगह पर हो तो हर कंट्री में, हर सिटी में अमन ही अमन, पीस ही पीस होगा और किसी को भी धार्मिक लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी और हर इंसान एक अच्छा इंसान और दूसरे से प्यार कहते हैं ना, भाई भाई बन के रहेगा, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारेगा और शांति से रहेगा बिना किसी रिलीजन को, मजहब को अंदर लाए बगैर। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ मेरे नजदीक तो रिलीजन को एक साइड पे रख दें, क्योंकि इंसान में इंसानियत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो किसकी क्या वैल्यू करता है, क्या उसकी कदर करता है, क्या रिस्पेक्ट करता है। यही चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि उसको अगले की फीलिंग्स का कितना ज्यादा एहसास है, यही इंसान होता है। सो हमें हर इंसान की फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए और उसकी परेशानियों में उसका साथ देना चाहिए। मैंने ये वीडियो देखी है, मुझे इतना 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 ज्यादा दिली सुकून मिला है कि चलो कोई तो है जो सच को सच कहता है। इंटरेस्टिंग थी कि मौलाना जो थे वो सनातन धर्म की और हिंदू भाइयों की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे, उनके बारे में बता रहे थे। और मैंने पहले ऐसे मौलाना सुने हैं जो सच्ची में, मैंने फर्स्ट टाइम अभी तक अपनी लाइफ में ऐसे मौलाना सुने हैं जो सनातन धर्म की तारीफ कर रहे थे, हिंदुओं की तारीफ कर रहे थे। नहीं तो जितना भी हम लोग ने नॉर्मली वीडियोस देखते हैं उसमें ज्यादातर वो कहते हैं ना कि आग ही बरसाई जाती है, काफिर ही कहा जाता है और बस इसी तरह से रिलेटेड मतलब कुछ नाम दे दिए जाते हैं। मुझे लेकिन एक पॉइंट बहुत अच्छा उनका लगा सा। क्या पॉइंट? वो ये थे मतलब जो 2 मिनट बाद चलो मैं भूल रही तो मैं ये कह रही थी कि मतलब वो इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे थे और खबर याद आ रही, जैसे वो बता रहे थे जो मतलब हिंदुस्तान से पाकिस्तान से अलग थी, जैसे मुसलमानों से ली। और एक बात है सोचने वाली
हिंदुस्तान में अभी भी मल्टीप्लाई सब रहती है, मतलब ये नहीं मुसलमान वहाँ पे अकेले, ये हिंदू नहीं है अकेले, अकेले हिंदू नहीं है, वहाँ पे भी मुसलमान रहते हैं। नहीं, पॉइंट की बात वाकई में मुझे भी ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा था कि जब मौलाना ने ये बात की ना, उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान को डिवाइड किया गया, पाकिस्तान यानी कि इस्लाम के नाम पे इसको डिवाइड किया गया, तो इंडिया और पाकिस्तान, जब पाकिस्तान एक पूरा इस्लामिक कंट्री बन गया तो हिंदू यानी कि जो हिंदू थे वो भी तो एक अपने लिए रियासत बना सकते थे ना। हाँ, जैसे और वो मुसलमानों की हमारी उन बातों से पर्दा उठा रहे थे जिनको हम जानते बूझते हुए भी राज रखते हैं, बताना नहीं चाहते, झूठ बोलते हैं एक हकीकत से लोग। अगर फर्ज करें इसी मौलाना की वीडियो हम अपने किसी पाकिस्तानी मौलवी को दिखा दें तो वो 1000 किस्म के फतवे निकाल लेगा और पता नहीं यहाँ पे क्या से क्या हो जाए। लेकिन मैं दाद देना चाहूँगा शबीर वारसी साहब को, हिंदुस्तान में बैठकर इतना बड़ा दिल जिगरा है सर आपका, आपके बहुत अच्छी बात की तरीक की वो सुनहरी हरूफ जो हम जानते हुए हम मुसलमान अपनी जुबानों पे नहीं लाते। क्यों? क्योंकि हमें जो पढ़ाया गया, जो हमें सिखाया गया, और डर ही इतना हमारे अंदर। आज सच्ची तो बात यह है कि हम बड़ा कहते हैं, हमारी किताबों में भी है मोहम्मद बिन कासिम आया यहाँ पे इस्लाम फैला। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मोहम्मद बिन कासिम तो आया अहले बैत के लोगों को जो एक राजा की पनाह में थे, एक हिंदू राजा की पनाह में थे, उन लोगों को मारने के लिए आया था। वो तो लुटेरे थे। वो जो उसका चच्चा था, क्या नाम है उसका, याद है तुम्हें? मोहम्मद बिन कासिम का जो चच्चा है, मेरे नाम जेन से निकल गया यार। कहता है जाओ हिंदुओं के पानी जो पैर धो के तुम पानी पियो, बात एकदम ठीक है। कहता है कि मतलब कि वो तुम लोगों का इतना करते हैं और तुम लोग कहते हैं हमारे वो भाई, नहीं कहता हमारी वो जान है। और कहता है कि जब पाकिस्तान अलग हुआ 1947 कहते हैं हिंदू सारे लात मार के भेज सकते थे हम। हाँ सही भेज सकते थे ना, पाकिस्तान अलहदा बन गया था मुसलमानों का। ये तो हिंदू भाइयों का एहसान जानो कि तुम्हें रहने दिया है। बिल्कुल। और कुछ मौलवी वहां पे बैठ के कहते हैं हिंदू हमारा दुश्मन है, हिंदू हमारा ये, मतलब हिंदुओं के देश में रह के उन्हीं के खा के उन्हीं की थाली में ये लोग छेद करते हैं। और यार ये मौली ये खुद मेंबर पे बैठते हैं तो आपने एक मुसलमानों को नहीं गालियां देते, एक ये काफिर है, ये काफिर है, ये काफिर है, ये इनके खुद करतूत गलत है। इंडिया में रह के गांधी का नोट जेब में रख के ना ये लोग फिर बातें करते हैं। असल बात ये फंडिंग मिलती है ना, ये शुरू हो जाता है और मुसलमानों को इंडिया भड़काते हैं। मेरे कितने हिंदू दोस्त है भाई, कहते हैं कि भाई हम मुसलमानों के घर में जाते, ईद पे जाते हैं भाई, उनके घर में बैठ के खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं। यार हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो मस्जिद हिंदुओं को बिठाते। बिल्कुल। आजकल वो स्पेशली उनको पुकारा है जो कि हुसैनी ब्राह्मण है, वो हिंदू जो हुसैनी ब्राह्मण है, उसकी मैंने हिस्ट्री पिछली वीडियो में बता दी थी सारी कि वो हुसैनी ब्राह्मण क्यों है। लेकिन इसको मैं अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ, चले कोई एक तो चिराग जला, कोई एक तो ऐसा मौलवी निकला जो मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो फैलाई की नफरत है उसको कम करने के लिए, उसके ऊपर मरहम लगाने के लिए बात कर रहा है। मैं पहला मौलाना साहब सुन रहा हूँ जो मुस्लिम और हिंदुओं के दरमियान आग पर भाई मलम लगाने, जो पानी डालने के अंदाज, वो भाई दोनों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात की बातें करता है कि भाई हम एक जैसे ही हैं, एक जैसे भाई हैं, हमें एहसान मनाना चाहिए हिंदू भाइयों का। जब पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ तो उस वक्त दो भाई कौमें थी। तो ये थी दोस्तों वीडियो। और भाई वीडियो जो है, क्योंकि भाई मैं अपने सनातन धर्म के बारे में तो जानता हूँ, इनके बारे में जानता नहीं हूँ, तो इसकी हिस्ट्री क्या थी क्या नहीं थी मुझे नहीं पता। और अपने धर्म के बारे में तो भाई अब ये बोल रहे हैं, लेकिन इनकी बात को कितने लोग मानते हैं ये इनके रिलीजन में, ये सोचने वाली बात है। बाकी जो पाकिस्तान के लोग हैं वो तो भाई, और ये बात तो रियलिटी है भाई कि इनके यहाँ जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जैसे ईरान पाकिस्तान है, तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के अंदर भी खुद बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी हैं जो वहाँ पे एक दूसरे को, कोई सिया सुन्नी से मतलब उनके मस्जिद में बम फोड़ रहे हैं, वो उनके मस्जिद में बम फोड़ रहे हैं, कोई कहता नमाज ऐसे पढ़ो, कोई कहता वैसे पढ़ो। तो वो क्या सीन है मुझे नहीं पता कि इनका क्या इतिहास है, क्योंकि मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं रहता इन चीज़ों में। तो ये तो वीडियो मतलब थी, तो मैंने कहा चलो इसको डालते हैं कि भाई ये मतलब ऐसा क्या हो गया कि हिंदुओं के पैर धो के पियो मुसलमानों। तो भाई अब इनकी बात को कितने मुसलमान एग्री करते हैं ये तो
पता नहीं करते भी हैं नहीं करते, मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि वीडियो अगर अब भाई आप लोगों को कुछ समझ में आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कहना एक्चुअली में कहना क्या चाह रहे थे। और ये बात रियलिटी है भाई, पार्टीशन के नाम पे अब जैसे पाकिस्तान आजकल क्या है, जब भी कोई बात होती है ना, मतलब कि इंडिया में कुछ भी होगा, यानी कि अपना पाकिस्तान भी बना लिया है इस्लामिक कंट्री, उसके बाद इंडिया का भी ठेका ले रखा है कि यहाँ भी मतलब जैसे आए दिन या कभी कभार कुछ हो जाता है, कोई जैसे राम मंदिर बना था तो उसकी वीडियो भी मैंने डाली थी, तो उस पर इनको बड़ी दर्द होती है। और उसके बाद यहाँ बाई चांस यार यहाँ इतनी सारी कम्युनिटी रहती है, चाहे हिंदू, सबके साथ होता रहता है, ज़रूरी नहीं है पार्टिकुलर मुसलमानों के साथ होता रहता है, कुछ घटनाएं हो जाती हैं, इतना बड़ी कंट्री है यार। तो ये लोग मतलब अपना तो जैसे मुस्लिम कंट्री बना लिया, जैसे पूरा इंडिया पे अभी भी इनका राइट्स है, यहाँ पे पूरा ठेका ले रखा है कि भाई मुस्लिमों के साथ जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई जब तुमने अपना इस्लामिक कंट्री बना लिया तुम्हें क्या लेना देना है यहाँ से। और ये बात भी सही है कि भाई जब पार्टीशन हुई थी, मुस्लिम कंट्री एक इस्लामिक कंट्री बनाई तुमने, तो भाई अगर उस रूल के हिसाब से देखा जाए तो भाई यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए था। हम भी कह देते कि भाई सारे अगर मुस्लिम कंट्री ले रहे हो, एक पार्ट इंडिया का एक डिवाइड कर रहे हो, तो भाई इनको सबको ले जाओ, यहाँ किसी की ज़रूरत नहीं है। तो अपना भाई, लेकिन ये उसमें भी चालाकी खेला जिन्ना ने कि इन्होंने इसी तरह ये बोला कि भाई जो रिलीजन यहाँ रहना चाहे पाकिस्तान में वो भी रहे, और उसी चक्कर में काफ़ी हिंदू रह भी गए थे, वो ज़मीन या जायदाद के लालच में, जो भी था उनकी प्रॉब्लम कोई भी रही हो, तो उसके चक्कर में बेचारे रह गए वो, और मुस्लिम यहाँ रह गए। तो यहाँ तो भाई मुस्लिमों के साथ कुछ नहीं हुआ, ये जो प्रोपोगंडा करते हैं और वो एक भी रियलिटी नहीं है उसमें। लेकिन पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए थे, आज माइनॉरिटी की वहाँ मतलब 1-1.5% ही रह गए हैं, बाकी भाई या तो वो देश छोड़ के कहीं विदेश भाग गए या कहीं और चले गए या बेचारे कन्वर्ट कर दिए गए ज़बरदस्ती। तो इनके यहाँ ये हालत है भाई। अब भाई तुम्हारा इस्लामिक कंट्री बन गया, तुम्हें इंडिया से क्या लेना देना है। वो हिंदू धर्म को फॉलो करे, सनातन धर्म को फॉलो करे, 1 मंदिर बनाए, 20 मंदिर बनाए, तुम्हें क्या लेना देना इससे। लेकिन नहीं, अपना बना भी लिया है, साथ में ये भी चाहते हैं कि इंडिया में फिर भी इस्लामिक को रहे। तो इन लोगों की सोच ऐसी कट्टरवादी रहती है, और इन लोगों को पता नहीं क्या फैक्ट से ऐसा बोलते हैं, मुझे नहीं पता। तो लेकिन भाई ये वीडियो जो है क्या थी, अपनी साइड का हमें हिस्ट्री पता है, जो दूसरी साइड का बता रहे हैं मुझे भाई उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और ना मैं उसके बारे में कोई इंटरेस्टेड हूँ, ना कभी मैं ऐसी चीज़ें पढ़ता हूँ कि इनका क्या हिस्ट्री है क्या नहीं है, इनके कौन मतलब पैगंबर कौन थे कौन नहीं थे, मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, और ज़्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई अगर आप लोगों को कोई जानकारी होगी तो बताना। तो इस वीडियो में जो कमेंट्स आपको दिखाए हैं, रिव्यू दिखाए हैं बाद में, तो वो भी आप लोगों ने सुना है, तो अगर उसके बारे में भाई कोई कमेंट करना है तो वो भी कर देना। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी भाई तो इसे लाइक ज़रूर करना, और साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.